फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने। एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लेना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा पाणिनि ने। किसने लिखी है? पाणिनि ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। रेस्ट ओके, तो फटाफट जल्द से जल्द सभी को लाइक शेयर कर दो। जिसने लाइक ना किया वो लाइक कर दे, जिन्हें शेयर ना किया वो शेयर कर दे। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से। किससे जुड़े हैं? चिपको आंदोलन से जुड़े हैं। आंदोलन से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। याद रखना, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। किसने की है? न्यूटन ने की है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने की है। अगला क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा क्रिकेट में। किसमें प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूटन ने की है। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में होता है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा तारापुर में। कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर में किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कथक शास्त्रीय नृत्य है। प्रोटॉन की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने की है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में किया गया था। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। देश ओके। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, क्योंकि ये क्लास आपके एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ओके।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। ये फर्स्ट महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे है? टेनिस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। मैकाले। देश की। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज पाया जाता है। पाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे या प्रोड्यूसर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो आंसर हो जाएगा 73वें। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1951 में। कब किया गया? 1951 में किया गया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संशोधन। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने की थी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। मुगल वंश की स्थापना किसने की है? बाबर ने की है। दैट्स ओके। सभी लोग जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने लाइक शेयर ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम बात करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर देना। दैट्स ओके। जिसने फर्स्ट क्लास देखी वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किए जाते हैं। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है?
भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली में। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किससे सौंपेंगे? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किससे सौंपेंगे? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की लोक नृत्य कला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आंसर हो जाएगा 24। कितने उच्च न्यायालय? 24। अगला क्वेश्चन है, आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ओके। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा महानदी पर। महानदी पर बनाया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर बनाया गया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1995 में। कब हुई है? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ है। 1920 में स्टार्ट हुआ है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1995 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ है? 1920 में स्टार्ट हुआ है। इतने कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी में। किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पीटी ऊषा को। किसे पुकारा जाता है? पीटी ऊषा को पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार में। कहाँ पर दफनाया गया? सासाराम, बिहार में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिसने शेयर ना किया वो शेयर कर दे। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीरियल MTS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। दैट्स ओके। सभी को शेयर कर देना। गॉट इट। गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा जयदेव ने।
गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के। चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 80 से 120 मिमी। 80 से 120 मिमी। रेस्ट ओके। गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? चंदेल वंश के। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 मिमी। बेस्ट ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चावल। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल खाया जाता है। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में होता है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा कोलार, कर्नाटक में। कोलार, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची है। ओके। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आंसर हो जाएगा H1N1 से फैलती है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आंसर हो जाएगा H1N1। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो आंसर हो जाएगा 19% पर। नेक्स्ट ओके, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर भूभाग पर वन है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कोंकण। क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा प्लेटो ने। प्लेटो ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है। नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो आंसर हो जाएगा 324। कितने द्वीप हैं? सॉरी 324। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सॉरी दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? तो आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने। तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो आंसर हो जाएगा 326 BC। 326 BC में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो आंसर हो जाएगा शहंशाह ने। किसने बनाया? शाह ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाह ने। रेस्ट ओके। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? 326 BC। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अशोक चक्र। अशोक चक्र। अगला क्वेश्चन है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है, कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ है? सॉरी था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो आंसर हो जाएगा 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल
11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। ओके। ये विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है SBI। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा येन। जापान की मुद्रा कौन है? येन। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आंसर हो जाएगा शहनाई से। किससे? शहनाई से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर हो जाएगा फिल्म से। किससे? फिल्म से। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अगला क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई? NCERT की स्थापना कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 1961 में। कब हुई है? 1961 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। ओके। NCERT की स्थापना कब हुई है? 1961 में। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? आंध्र प्रदेश से। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आंसर हो जाएगा अरब सागर। अरब सागर है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कच्छ के रण, गुजरात में। कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, जो नेपाल में है। लुम्बिनी, नेपाल। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। ओके। अगला क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो आंसर हो जाएगा अकबर के। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो आंसर हो जाएगा चूना पत्थर का। चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्णिमा पे। कब लगता है? पूर्णिमा में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7,
वाराणसी से कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित है रूप है? चूना पत्थर का। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? 8 अगस्त 1942 को। दर्शकों की तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट सभी को शेयर कर दो, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम CGL MTS स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। दर्शकों की सभी को शेयर कर देना, जिसने लाइक ना किया वो लाइक कर दे, जिसने शेयर ना किया वो शेयर कर दे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दर्शकों की